বাংলাতে আমরা একটা কথা বলি, জীবনে যদি কিছু করতে হয় তো একটু রিস্ক নিতে হয়। তো আসো সবাই, এখানে আসো। क्या बात है। तो आपने देखा कि टूरिस्ट काफी ज्यादा खुश है। हमें इसका- तो समझ नहीं आया लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है तो जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आओ यहाँ आओ, कुछ करके दिखाओ जिंदगी में, बड़ा कुछ करो। बीइंग भदोही में आपको एक चीज़ बोलूँ, अब 20 साल से हम इस काम में तो प्रोफेशन में तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने रीजन अपने एरिया के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो यही बस हमारा एक इनिशिएटिव पिछले 3-4 साल से हमारा फोकस पूरे चिनाब रीजन पे। आप पाडर में राफ्टिंग की बात करें, आप पूंछ में राफ्टिंग की बात करें, आप डोडा में हमारे शिवनोत में राफ्टिंग की बात करें, या फिर जैसे और एक्टिविटीज़ हम करवाते रहते हैं। और ख़ास कर अगर बात करें आज के दिन की, और ये जो हमारे इर्द गिर्द माहौल आप देख रहे हैं, तो स्कीइंग एक ऐसी एक्टिविटी है ना कि लोग बर्फ़ का नाम सुनते अपने आप खिंचे आते हैं। तो अब आने के बाद फिर उनके पास करने के लिए खा पी के निकल जाते, थोड़ी देर एंजॉय। तो हमारा एक मोटिव है कि हम उनको थोड़ा सा एंगेज रखें। अब सुबह से आप देख रहे हो कि मतलब फुर्सत नहीं है हमारे लड़कों को, तो एक ये हम कोशिश कर रहे हैं कि बस कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन। अभी हम ठीक गुलडंडा में मौजूद हैं और लगातार आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ किसी ने लाई है तो वो विकास जी है, मेहरान जी है, जिनने यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है मौका दिया है। उसके अलावा एक्सट्रीम एडवेंचर इनकी अपनी खुद जो है यहाँ पर कंपनी ये चला रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो है वो प्रमोट जो है वो ये इलाका जो है खास तौर पर हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेहरान जी, विकास जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अभी स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ क्या कुछ जो है गुलडंडा में हो रही है और इनका क्या कुछ कहना है। सारी बातचीत इनसे होगी। मेहरान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आपकी कोशिश हमने देखी कि लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि चिनाब वैली के अंदर और खास तौर पर भद्रवा हो, डोडा के अंदर जो है स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ और लोगों को जो है एडवेंचरस स्पोर्ट्स खास तौर पर दे, तो क्या कुछ कहना आपका? देखिए, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि इस एटमॉस्फेयर में भी आप लोग यहाँ पे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो एक एक्सट्रीम एडवेंचर्स का मोटिव रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टुवर्ड्स चिनाब वैली, द होल चिनाब वैली, मैं बताना चाहूँगा गुलडंडा जो है हमारा वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन जो है वो बनती जा रही है। बट यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा जो एक कमी थी, आपको यहाँ पे फूड अवेलेबल है, आपका यहाँ पे अम्यूनिटीज़ अवेलेबल है, बट एक जो हमें कमी यहाँ पे लग रही थी वो थी एंगेजमेंट की। और एंगेजमेंट कैसे हमने करनी है टूरिस्ट की, वो है एक्टिविटीज़ से। तो आज आप जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्की इंट्रोड्यूस की है एक्सट्रीम एडवेंचर्स ने। उसके अलावा स्लेजिंग, ट्यूब्स और ये सब चीज़ें जो है वो रेगुलर बेसिस पर चलाने की कोशिश कर रहा है एक्सट्रीम एडवेंचर्स। और इसमें हमारी जो सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की वो भरपूर हमें मिल रही है। और इसी सिलसिले को हम चाहते हैं आगे बढ़ाएं और जितना हो सके इसको सस्टेनेबल और परमानेंट यहाँ पे हम जो है उस मॉडल पे बनाएं। हम देख रहे हैं अभी कि टूरिस्ट जितने भी हैं या लोग जितने भी हैं स्नो स्कीइंग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्नो स्की जो है एक बहुत ही इंटरनेशनल जो है इसको एक्टिविटी मैं बताना चाहूँगा। और इस एक्टिविटी को भद्रवा में लाना और इसको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज रहा एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए। बट विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीवन, मैं बताना चाहूँगा एवरीवन, इसे हम एक हद तक यहाँ पे अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे एक्सट्रीम एडवेंचर्स यहाँ पे इसे एक फुल फ्लेज एक्टिविटी के तौर पे चलाएगा। और हम प्लान अप कर रहे हैं कि कुछ कोर्सेज भी स्की के जो है आने वाले टाइम में हम चलाएं, जिसमें हम लोकल यूथ को अपने साथ जोड़ें और इस कोलैबोरेशन को और बड़ा करें। अच्छा, उसके अलावा विकास जी हैं, विकास जी ने साफ तौर बेड़ा उठाया है। जितने भी टूरिस्ट हो, लोकल्स हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, उसके अलावा हॉट एयर बैलून भी हमने यहाँ पर देखा, स्नो स्कीइंग देखा, उसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उस तरह की एक्टिविटीज़ ने यहाँ पर जो है लगातार लाई है और जो टूरिस्टों को, लोकल्स को जो है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। विकास जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस गुलडंडा में आप भी मौजूद है, हम भी हैं और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इस बारे में आपका? हाँ सर, बीइंग भदोही में आपको एक चीज़ बोलूँ, अब 20 साल से हम इस काम में तो प्रोफेशन में तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने रीजन अपने एरिया के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो यही बस हमारा एक इनिशिएटिव पिछले 3-4 साल से हमारा फोकस पूरे चिनाब रीजन पे। आप पाडर में राफ्टिंग की बात करें, आप पूंछ में राफ्टिंग की बात करें, आप डोडा में हमारे शिवनोत में राफ्टिंग की बात करें, या फिर जैसे और एक्टिविटीज़ हम करवाते रहते हैं। और ख़ास कर अगर बात करें आज के दिन की, और ये जो हमारे इर्द गिर्द माहौल आप देख रहे हैं, तो स्कीइंग एक ऐसी एक्टिविटी है ना कि लोग बर्फ़ का नाम सुनते अपने आप खिंचे आते हैं। तो अब आने के बाद फिर उनके पास करने के लिए खा पी के निकल जाते, थोड़ी देर एंजॉय। तो हमारा एक मोटिव है कि हम उनको थोड़ा सा एंगेज रखें। अब सुबह से आप देख रहे हो कि मतलब फुर्सत नहीं है हमारे लड़कों को, तो एक ये हम कोशिश कर रहे हैं कि बस कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन कुछ तो बोले। अच्छा, उसके अलावा अभी टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ है, चाहता क्या टूरिस्ट और यहाँ पर किस तरह की सुविधा और वो यहाँ पर? सर थोड़ा सा जैसे अगर है ना बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बस, बाकी अदरवाइज तो बाकी तो टूरिस्ट बर्फ देख के यहाँ पर जो खुश मतलब उनको तो सब
सब चीज़ें वो बर्फ हाथ लगाना ही उनके लिए एक अपने आप में एक उसके अचीवमेंट अलावा है। कल एक विंटर फेस्टिवल भी हुआ था, ये लाल दमन में हुआ था, वो फेस्टिवल हुआ था और काफ़ी बेहतरीन, आप वहाँ पर भी पहुँचे हुए थे पूरी टीम के साथ, वहाँ पर भी आप स्नो स्कीइंग जो है करवा रहे थे। लाल दमन कैसा सर लाल दमन मैं अक्सर बोलता हूँ, कुछ लोग मेरे से भद्रा के मेरे भाई लोग नाराज़ भी होते हैं, मैं अक्सर उसको मानता हूँ कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है लाल दमन। तो मतलब कहने कि हम लास्ट जब फर्स्ट फेस्टिवल हुआ था विशेषपाल महाजन सर के टाइम में, तो हम 10 दिन कैंप करके वहाँ रहे थे। हमने 40 टेंट वहाँ पे लगाए थे और बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया, मज़ा दिया, मतलब मज़ा आ गया। मतलब लाइफ के वो 10 दिन मैं बोलूँ कि हमारे जो 20 साल की जो थकान थी ना, तो हमने लाल दमन में निकाली। तो कहीं ना कहीं लाल दमन भी उभर के सामने आ रहा है। कल का फेस्टिवल की अगर बात करें, इतनी ज़्यादा गैदरिंग तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का। और थोड़ा सा रोड्स पे अगर ध्यान दिया गया ना वहाँ पे, तो इस तरह की रोड बुलडना में, अगर उस तरह की रोड वहाँ पहुँच जाए, सर मैं बोलूँ मैं वहीं पे रह जाऊँ। क्या बात है, क्या बात। तो आपने देखा इनका क्या कुछ कहना। मेहरान जी, आखिर में यही जानना चाहूँगा, टूरिस्ट हैं आप, हैं हम हैं, क्या कुछ अपने दर्शकों को या जो आपको अभी देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना? देखिए, सबसे बेस्ट मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ और जो एक्सट्रीम एडवेंचर्स हमेशा देता आया है, वो यही मैसेज है, बी इट लाल दमन, बी इट गुलडंडी और एनी टूरिस्ट प्लेस, आप आएँ, आप तहे दिल से आपका वहाँ पे स्वागत है। बट ये आप हमेशा एक कोशिश करें कि उन जगहों को जो है वो आप साफ़ रखें, जो भी आप कचरा जो अपने साथ कुछ भी कर रहे हैं उसको आप अपने साथ ले जाएं, उन्हें मेंटेन रखें, ताकि वो सस्टेनेबल टूरिज्म जो है, वो इको टूरिज्म जो है वो हमेशा रहे और हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इस सब चीज़ों का, इस सब वादियों का जो है वो मज़ा उठा देख रहे सके। थे जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, स्नो स्कीइंग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय यहाँ पर कर रहा है, बिल्कुल लगातार लगे ही है, बिल्कुल भी इस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस पे क्या कहते हैं और क्या लगता है आने वाले टाइम में जो है टूरिस्ट और ज़्यादा यहाँ पर आए? देखिए, इसमें आपको मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन गुलमर्ग है और दुनिया में हर जगह से जो लोग हैं वो गुलमर्ग आते हैं। किस लिए आते हैं? वो स्की करने आते हैं और वही स्की का जो एक लेवल है, एक पैटर्न है, उसको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब हम उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने वो चीज़ खुद उभर के आएगी। आने वाले सालों में वो जवाब जो है वो आपको वो खुद, उसका जो फुटफॉल है, जो यहाँ का एक प्रमोशन है, वो खुद देगा। अच्छा, उसके अलावा एक ही आखिर में चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी जो सिखाने वाले यहाँ एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा, कितने एक्सपर्ट्स हैं और किस तरह से वो यहाँ पर जो है खास तौर पर सिखा रहे हैं? सर ये हमारे जो टीम है बेसिकली प्रोफेशनल टीम एक हमारी पिछले 20 साल से इसी काम में है। ये हमारे सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है, इन्होंने IISM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग है जो गुलमर्ग बेस्ड है, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग की और पिछले 8-10 साल से ये रेगुलर यही एक्टिविटीज़ में एंगेज है। तो अभी हमने इनको सोचा कि यार गुलमर्ग क्या करेंगे, बेसिकली हम गुलमर्ग भी ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दें। तो हमने कहा अब टाइम आ गया बैक टू होम, तो अब अपनी जगह के लिए कुछ लाल दमन में, तो अब अपनी जगह के लिए कुछ किया है। लाल दमन बार-बार कह रहा हूँ, मैं उस तरफ का डोडा रहने सर मैंने कहा ना, लाल दमन भी हमारी ही जगह है। हमने, आपको पता है रीजनलिज्म की हम डिस्ट्रिक्ट डोडा को एक लेके चलते हैं, डोडा भी हमारा है, भद्रवा भी हमारा है, लाल दमन भी हमारा है। प्रमोट हो सर क्यों नहीं होगा? मेरा तो ये मतलब एक सपना है कि पुंछ से लेके और बॉर्डर अगर कठुआ से बात करें और पाडर तक जो है ना, तो कहीं अगर एडवेंचर की बात होगी ना, अगर विकास वहाँ पे नहीं तो सोचोगे फिर। अगर इस तरह की सोच सबकी हो तो कहीं ना कहीं ये इलाका जो है सर ये निकल के आएगा, लोग याद रखेंगे आपको, हमें याद रखेंगे। आज भी बेशक गालियाँ देते होंगे लेकिन याद रखेंगे लोग कि वो कुछ तो करके गए हुए। शुक्रिया शुक्रिया। आपने देखा टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, कोशिश करेंगे टूरिस्ट से भी थोड़ी बातचीत करने की, इनसे भी जानने की। आज आप यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मेरा कश्मीर और जम्मू में ये पहली बार है और मैं हूँ कलकत्ता बंगाल से और मेरा कॉलेज है सूरटेक। मैं सूरटेक कॉलेज से अपने दोस्तों के साथ और अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ आया हूँ और मुझे यहाँ स्की करके बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं कश्मीर नहीं, गुलमर्ग नहीं जा पाऊँगा तो मुझे स्की या फिर ये सब जो स्लेजिंग वगैरह, स्केटिंग, ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन सच्ची में ये यहाँ पर भदरवा में चालू करने के बाद जस्ट वाओ, इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, इसकी ही ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर सिखा रहे हैं कैसा लग रहा है? बेहतरीन। उसने मेरे को पकड़ा, पहले मुझे कोशिश करने दिया, मैं किया, उसके बाद उसने फिर से मुझे दिखाया, फिर उसने करने दिया। बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि बड़े बूढ़े के पैर छूना चाहिए अगर कोई पैर नहीं छूते, लेकिन वो मेरे जूते पहना दिए, ये सबसे बड़ी बात, वो मेरे जूते पहना दिए। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस इलाके के लिए? इस इलाके को बस, इस सब जानते हैं गुलमर्ग में सेटिंग होता है, गुलमर्ग में हो जाए, ये जगह को पॉपुलरिटी मिलनी चाहिए, नॉट फॉर पॉपुलरिटी, इस जगह को और बेहतरीन बनाना चाहिए। ये जो यहाँ पे जो टूरिज्म है, यहाँ पे जो सरकार को इस जगह के बारे में सोचना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि भाई इस जगह के लिए कुछ करो, कुछ कीजिए सर। क्या बात। तो आपने देख लिया कि ये टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, कोलकाता से आए हुए हैं, हम इनके बिल्कुल साथ में। आप जो लोग आपको कोलकाता से देख रहे हो, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? বাংলাতে আমরা একটা কথা বলি
জীবনে যদি কিছু করতে হয় তো একটু রিস্ক নিতে হয়, তো আসো সবাই এখানে আসো। क्या बात है। तो आपने देखा कि टूरिस्ट काफी ज्यादा खुश है। हमें इसका- तो समझ नहीं आया लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है तो जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, आओ यहाँ आओ, कुछ करके दिखाओ जिंदगी में, बड़ा कुछ करो। क्या बात है। तो आपने देखा टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहीं ना कहीं इस गुलडंडा का जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही है, वो भी आप विजुअल्स में लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं वो जो है बिल्कुल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है यहाँ पर ले रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, बाज़ प्रोफेशनल यहाँ पर है और टूरिस्टों को जो है अच्छी तरह से यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद और तवक्का है आने वाले वक्त में जो है इसी तरह की एक्टिविटीज़ और होंगी, आए दिन प्रोग्राम्स होंगे और जितने भी लोग हैं उनको जो है सुविधाएं यहाँ पर प्रॉपर मिलेगी। और जिस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश है। उम्मीद है आगे वाले वक्त में और भी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी, स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएंगी ताकि जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए।